स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। लगातार बढ़ रही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर यूं तो दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है, लेकिन भारत में इससे रिलेटेड एक स्टडी से जो बातें सामने आई हैं वो काफ़ी अलार्मिंग है। स्टडी से पता चलता है कि भारत में बड़ी संख्या में लोग डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर जैसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की चपेट में हैं और ये सिचुएशन लगातार तेज़ी से बढ़ रही है। न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इस रिपोर्ट की फाइंडिंग्स और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पर बात होगी। इस नई स्टडी से पता चलता है कि भारत में नेशनल लेवल पर करीब 11.4% लोग डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, जबकि 35.5% लोग हाई ब्लड प्रेशर से। भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के एस्टिमेशन के लिए सभी स्टेट्स को शामिल करते हुए ये पहली कंप्रहेंसिव स्टडी है। इसकी फंडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री के अधीन आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च ने की थी, जबकि इस स्टडी को मद्रास डायबिटीज़ रिसर्च फाउंडेशन ने कंडक्ट किया है। स्टडी के रिजल्ट्स लैंसेट डायबिटीज़ एंड एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल में पब्लिश किए जाएंगे। इस स्टडी की फाइंडिंग्स की बात करें तो 2021 में भारत में करीब 101 मिलियन लोग ऐसे थे जिन्हें डायबिटीज़ है, जबकि प्री डायबिटिक यानी डायबिटीज़ से ठीक पहले की सिचुएशन वाले लोगों की संख्या 136 मिलियन थी। इसके अलावा 315 मिलियन हाई ब्लड प्रेशर से, 254 मिलियन जनरलाइज्ड ओबेसिटी से, 351 मिलियन एब्डोमिनल ओबेसिटी से और 213 मिलियन लोग हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया से पीड़ित थे। हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया वो डिजीज़ है जिसमें आर्टरीज में फैट डिपॉजिट हो जाता है और फिर इसकी वजह से हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये स्टडी पहला कॉम्प्रिहेंसिव एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च पेपर है जिसका सैंपल साइज भी काफ़ी बड़ा है। इंटर स्टेट और इंटर रीजनल वेरिएशंस के आधार पर देखें तो गोवा, पुडुचेरी और केरल में डायबिटीज़ से पीड़ित लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है, जबकि सिक्किम में प्री डायबिटिक लोग ज़्यादा हैं। पंजाब के लोग हाइपरटेंशन से सबसे ज़्यादा परेशान हैं। डायबिटीज़ के अलावा पुडुचेरी में जनरलाइज्ड ओबेसिटी और एब्डोमिनल ओबेसिटी के पेशेंट्स की संख्या भी ज़्यादा है। केरल में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया और हाई एलडीएल कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट्स ज़्यादा हैं। और बात यदि उन स्टेट्स की करें जहां ये डिजीज़ेस सबसे कम हैं, तो इस मामले में यूपी, मिज़ोरम, मेघालय और झारखंड सबसे ऊपर आते हैं। अब जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस यानी एनसीडी होती क्या है। ये वो डिजीज़ेस हैं जिन्हें क्रोनिक डिजीज़ेस के रूप में भी जाना जाता है और ये बहुत लंबे समय तक ह्यूमंस को प्रभावित करती हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री 4 डिजीज़ेस को मेजर एनसीडी के तौर पर आइडेंटिफाई करती है: कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस, कैंसर्स, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस और डायबिटीज़। एनसीडीज़ की शुरुआत अक्सर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस की हैबिट्स से होती हैं। एनसीडीज़ का हेल्थ पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ता है, जिससे इंडिविजुअल्स, फैमिलीज़ और कम्युनिटीज़ से लेकर पूरा हेल्थ सिस्टम तक डैमेज हो जाता है। इन डिजीज़ेस की सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट्स ने 21st सेंचुरी में इनके प्रिवेंशन और कंट्रोल को एक मुश्किल टारगेट बना दिया है। स्टडी के एस्टिमेट्स बताते हैं कि एडल्ट्स में समय से पहले होने वाली मौतों में 70% मौतें उन्हीं हेल्थ रिलेटेड बिहेवियर से होती हैं जिनकी शुरुआत चाइल्डहुड और एडोलेसेंस में होती है। एनसीडी सिर्फ ह्यूमंस को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि प्रोडक्टिव यूथ्स को ख़त्म करके इकोनॉमी को भी नुकसान पहुंचाती है। इस स्टडी से 2 बड़े ट्रेंड सामने आए हैं। पहला ये कि अनुमान से कहीं ज़्यादा लोग हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डिस्लिपिडीमिया से पीड़ित हैं। दूसरा ये कि प्री डायबिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो फिलहाल ये डिजीज़ेज़ रूरल एरियाज़ की तुलना में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा प्रीवेल कर रही हैं। लेकिन यदि आने वाले समय में रूरल एरियाज़ में इनके रेगुलेशन के लिए कदम नहीं उठाए गए तो अगले 5 ईयर्स रूरल एरियाज़ में डायबिटीज़ एक्सप्लोशन की सिचुएशन आ सकती है। ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अदर कंट्रीज़ में इसका खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत मेल न्यूट्रिशन और ओबेसिटी की प्रॉब्लम से एक साथ स्ट्रगल कर रहा है। इसकी वजह यह है कि एक ओर हमारे देश में सरप्लस फूड है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब फास्ट फूड की लत लग जाती है और कम एक्सरसाइज, कम सोना और हाइपरटेंशन जैसी सिचुएशंस आती हैं, तो एनसीडी के लिए ये एप्रोप्रिएट एटमॉस्फेयर तैयार कर देती है। पिछले 4 सालों में भारत में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन के साथ ओबेसिटी से पीड़ित लोगों की संख्या तेज़ी से बढ़ी है। ये स्टडी एक वार्निंग है कि यदि समय रहते पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए तो देश की बहुत बड़ी आबादी इन डिजीज़ेस की चपेट में आ जाएगी और स्ट्रोक्स जैसी लाइफ एल्टरिंग मेडिकल कंडीशंस से प्रभावित होगी।
हालांकि नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड स्ट्रोक NPCDCS के तहत ऐसी डिजीजेस से बचाव और रोकथाम के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। स्टेट और यूटीज से मिले प्रपोजल्स के आधार पर इसकी शुरुआत नेशनल हेल्थ मिशन के एक पार्ट के तौर पर 2010 में हुई थी। NCD से बचाव के लिए कम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर को आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर स्कीम से और बेहतर किया जा रहा है। इसके अलावा इन डिजीजेस से बचाव के लिए लाइफस्टाइल को कंट्रोल करने के लिए भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। इसी के तहत नेशनल और इंटरनेशनल हेल्थ डे सेलिब्रेट करना जैसे एफर्ट्स शामिल हैं। इसके अलावा FSSAI द्वारा हेल्दी खाने पर जोर दिया जा रहा है। यूथ मिनिस्ट्री द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट, आयुष मिनिस्ट्री द्वारा योग का प्रचार प्रसार, ये सारे एफर्ट्स लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए किए जा रहे हैं। NCD कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हेल्थ डिपार्टमेंट अब कुछ नए इनिशिएटिव ले रहा है, जिसमें पूरे स्टेट में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज और इसके रिस्क फैक्टर्स के लिए पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग करना है। इसके जरिए NCDs से पीड़ित 30 इयर्स की ऊपर के एज के लोगों की स्टेट वाइड कम्युनिटी रजिस्ट्री तैयार करना है, जिससे हर स्टेट की पूरी पिक्चर क्लियर हो। इसे रोकने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किए जाने, ह्यूमन रिसोर्सेज बढ़ाने, रोकथाम और अर्ली डायग्नोसिस पर फोकस करते हुए हेल्थ प्रमोशन एंड अवेयरनेस जनरेशन और ज़रूरत पड़ने पर सही ट्रीटमेंट के लिए सही जगह रेफ़र करने की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की भी ज़रूरत है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।